और क्वेश्चन इज ए बॉल मूव्स टुवर्ड्स ए स्मूथ वेज विद ए वेलोसिटी u as shown in figure. After collision the ball rebound vertically towards upwards. The coefficient of restitution is e. Find the velocity of the vase block and block after collision. Do you need some other parameters to solve the given problems? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, एक वेज है, ठीक है, जहाँ से हमारे पास द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है, u एंड v हमारे को गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी का हमारे को u है और फाइनल वेलोसिटी v हमारे को पता है, ठीक है। एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हमारे को e गिवन है। हमारे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ वेज ब्लॉक एंड बॉल आफ्टर द कोलिजन, यानी कि जो बॉल है इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी और वेज की वेलोसिटी हमारे को फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जो वेज है वो थीटा एंगल पर यहाँ पर क्या इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एज द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग इंक्लाइंड प्लेन रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ इंक्लाइंड प्लेन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो हमारा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, यानी कि v cos थीटा जो है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो वेलोसिटी कंपोनेंट है इन इंक्लाइंड प्लेन रिमेन्स अनचेंज, v cos थीटा हमारा किसके इक्वल रहेगा, u sin थीटा के, ठीक है। ये हमारा चेंज जो कंपोनेंट है ये हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, जैसे हमारे इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, तो दोनों के लिए हमारा ये जो चेंज है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v अपॉन u इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। नाउ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी of the ball and inclined plane after the and before the collision along the inclined of impact, it is normal to the plane. अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं बात करूँ यहाँ से ई, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ से वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं बात करूँ सेपरेशन की, ठीक है, तो वो हमारी कितनी हो जाएगी वी साइन थीटा, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ अगर मैं बात करूँ से अप्रोच की, तो वो हो जाएगी हमारी u cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कैसे हुआ हमारा, यहाँ पर बोला गया है द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी ऑफ की बॉल, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी v sin थीटा, ठीक है। तो अगर हमारे बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक और इसकी वेलोसिटी हमारी v sin थीटा के इक्वल हो जाएगी। और इंक्लाइंड प्लेन आफ्टर बिफोर कोलिजन अलोंग लाइन इज ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट की अगर बात करें तो हमारी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है u cos थीटा की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E इक्वल टू v अपॉन u टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर हमको पता है कि जो हमारे पास v अपॉन u है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है वो हमारे को टेन स्क्वायर थीटा फाइंड हो जाएगी, ठीक है। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम है वो हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो उसको मोमेंटम कंजर्वेट यहाँ पर कर देते हैं हम, तो m इंटू यू, एम इंटू यू हमारी बॉल है उसका मास m है और u वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक है। ये ब्लॉक हमारा क्या था, रेस्ट पर था, तो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, जो ब्लॉक का मास है वो m है, ठीक है, इंटू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, वो हमारी कितनी, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ठीक है, क्योंकि बॉल हमारी रेस्ट पर आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं अब हम। तो द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वी बी अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो वो हो जाएगी हमारी एम यू अपॉन कैपिटल एम, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज वी बॉल, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालूं, ठीक है, वो कितनी होगी यू टेन थीटा ई माइनस एम अपॉन एम, वेलोसिटी ऑफ बॉल हो गई और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हमारी हो जाएगी, ठीक है, ये हमारी ब्लॉक हो गया, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो गई एम यू अपॉन एम, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया।